मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें आपने मुलाहज़ा फ़रमाई और चूँकि अज़ान ज़ुहर का वक्त भी हो चुका था तो अज़ान भी आपने सुनने की सादत हासिल की। आपकी कॉल्स तशरीफ़ ला चुकी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किए लेते हैं। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से आप कॉल्स कर रहे हैं, इस्तिखारे के हवाले से आप कॉल्स कर रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाया जाता रहता है। आप इस नंबर पर अभी हाथों हाथ कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं कि आप हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद बात कर रहा हूँ जनाब, सऊदी अरेबिया से। तब मैंने ख्वाब देखा था कि एक बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, वो घोड़े पर सवार है और वो जंग कर रहा है। चारों तरफ से वो दुश्मनों में घिरा हुआ है। लोग जो दुश्मन है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और मैं उसको देख के मुझे डर और खौफ महसूस हो रहा है कि ये इतने खूबसूरत बच्चे को जो है ये मार देंगे। ख्वाब की ताबीर बता दें इंशाअल्लाह ज़वजल। जी नेक्स्ट। हम दुबई से बात कर रहे हैं। हमारा नाम मोहम्मद खान है और हमारा एक दोस्त है, उसने ख्वाब देखा था कि उसको सांप दौड़ाता है। हर दिन जब भी देखता है बस यही देखता है, सांप उसको दौड़ाता है। इसका ताबीर बताएं, मेहरबानी करें। इंशाअल्लाह। हमारे पहले कॉलर थे अरब शरीफ से, इन्होंने कॉल की थी और दूसरे दुबई से इन्होंने कॉल की थी। तो पहले जो कॉलर इस्लाम भाई थे उनसे अर्ज़ है कि वो नेकी के काम में तज़ब्ज़ुब का शिकार ना रहा करें। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों, बाज़ औक़ात इनके साथ ऐसा मालूम होता है तो शैतान जो है वसवसों का शिकार इनको करने की कोशिश करता है। वैसे तो शैतान की कोशिश होती ही है, लेकिन इनके हवाले से ये शायद उसको ज़्यादा तवज्जो देते होंगे। तो अगर ऐसा अंदाज़ है तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने में हमें किसी भी तरह से पसो पेश से काम नहीं लेना चाहिए। आपकी ख्वाब से जो मैं समझ सका कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस पर आप गौर कर लीजिए और अपने अंदाज़े ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो हमारे दूसरे कॉलर थे खान साहब थे, दुबई से इन्होंने कॉल की थी। अपने दोस्त का इन्होंने ख्वाब बयान किया। अक्सर व बेशतर वो सांप को अपने ख्वाब के अंदर देखा करते हैं। तो मुतलकन सांपों का देखना, ये दुश्मन का इनकी तरफ मुतवज्जे होना हुआ करता है। तो इन्हें चाहिए कि अपने दोस्त को मशवरा दें, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ वगैरह हासिल कर लें हिफाजत के लिए। और सूरह फलक और सूरह नास ये बहुत ही इस हवाले से मुअस्सिर तरीन सूरतें हैं। रिवायतों के अंदर हमें इनकी पढ़ने की तरगीब जो है वो मिलती है। ख़ुद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इनकी बकसरत तिलावत फरमाई इसी हवाले से। तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करें और बिलखुसूस रात को सोने से कब्ल आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। इन दोनों सूरतों की तिलावत कर लें, हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लें तो बुरे ख्वाबों से भी इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। और अगर वाकई कोई दुश्मन इनके पीछे लगा होगा तो उससे भी अल्लाह तबारक व तआला उसके शर से इन्हें महफूज फरमाएगा। तो अपने दोस्त को ये मशवरा दे दे, इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। जी बढ़ते हैं मजीद कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मेरा ये मसला है कि मैं टैक्सी रखी है मैंने ना रावलपिंडी में, तो उसका कोई इतना निज़ाम नहीं चलता और बहुत परेशान रहता हूँ जी। ऑफिसर साहब इसके बारे में को बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत परेशान हूँ और घर से लेके निकलता हूँ शाम तक, कभी ऐसे ही लौटना पड़ता है खाली वापस। पिंडी में वैसे भी टैक्सियाँ बहुत हैं। चलें जी चेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको अर्ज़ करते हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मंसूर मेरा नाम है और मेरी अम्मी का नाम है सफिया बाई। तो मेरा ये मसला है ना, मेरे पास मकान है ना, तो मैं मकान बेच के और मेरा छोटा मकान मेरे को लेना है, तो ये मेरी परेशानी है, थोड़ा इस्तिखारा करके मेरी परेशानी दूर कर दो। मकान बेचना है तो इसमें क्या परेशानी है? यूं कहिए कि मकान बेचना मेरे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं। चलें जी, चलते हैं इस्तिखारे की जानिब। अमजद भाई थे रावलपिंडी से, टैक्सी ड्राइवर हैं, काम नहीं चल रहा तो परेशानी में मुब्तला हैं। तो देखते हैं अगर कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। जब तक दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जी अमजद भाई, आप कुछ आजमाइश की तरफ जो है वो इशारा है। आप रावलपिंडी में रहते हैं, अडियाला रोड पर दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना, वहाँ पर आप तशरीफ़ ले जाइए और तावीज़ात अत्तारिया के जो बस्ते के इस्लाम भाई हैं उनसे रब्ता करके अपनी कार्ड करवा लीजिए। इसी तरह अपना जो काम काज कर रहे हैं, आप टैक्सी चलाते हैं तो उसके हवाले से भी कार्ड करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतरी का सामान होगा। दूसरे मंसूर भाई थे, मकान जो है वो बेचकर दूसरा लेना चाह रहे हैं, तो ये इनके हक़ में बेहतर रहेगा या नहीं, इसका इस्तिखारा जो है वो इंशाअल्लाह देख लेते हैं। जब तक मंसूर भाई भी दुरूद पाक पढ़ लें। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। मंसूर भाई, आपके इस्तिखारे में ये मालूम हो रहा है कि आप ज़ाहिरी असबाब पर गौर कर लीजिए। बाज़ औक़ात जो है वो इस्तिखारे में सुकूत मालूम होता है, कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया जाता तो उसका मतलब ये होता है कि आप ज़ाहिरी असबाब पर गौर कर लीजिए। आप जिन वजूहात की बिना पर बेचना चाह रहे हैं और जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर बज़ाहिर आपको उसके अंदर कोई ख़राबी मालूम नहीं होती, मालूमात वग़ैरह करके आस पास से जो भी आप उसके बारे में मैक्सिमम मालूमात हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लीजिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुछ सदका करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतर होगा। और ये भी याद रखिए, इस्तिखारे के हवाले से कुछ मदनी फूल भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस्तिखारे के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है, हम इस्तिखारा करते हैं कि ये काम करना मेरे हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, नुकसानदेह तो नहीं होगा वग़ैरह वग़ैरह, तो अब कहा गया कि ये आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब इस्तिखारा करने के बाद हालात कुछ तब्दील हो गए। जिन दिनों के अंदर आपने इस्तिखारा करवाया, जिन हालात के अंदर आपने इस्तिखारा करवाया, जिन मालूमात पर आपने इस्तिखारा करवाया था, अब उसके अंदर तब्दीली वाक़ हो गई हो, तो बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आते हैं लोग। तो याद रखिए कि इस्तिखारे से जो इल्म हासिल होता है वो एक तो ज़न्नी होता है, यकीनी नहीं होता, और दूसरा यह है कि अगर आपकी राय में तब्दीली वाक़ हो जाए, हालात के अंदर तब्दीली वाक़ हो जाए, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, या उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो नुकसान का पहुंचना यह आपके लिए लाजिम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि इस्तिखारा करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर बाद में तब्दीली वाक़ हो जाए तो या तो दोबारा इस्तिखारा कर लें, या फिर अगर आपकी राय में तब्दीली वाक़ हो चुकी तो आप उसके मुताबिक भी अमल कर सकते हैं। शरअन आप पर कोई इस तरह का कलाम नहीं होगा। और दूसरी बात कि इस्तिखारा फ़कत उस कंडीशन के अंदर करवाना चाहिए जब कि आपने किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं किया।
आपने अभी तक कोई बात तय नहीं की, अभी आप सोचो विचार के अंदर हैं, इस मरहले पर अगर आप इस्तिखारा करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद होगा। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की तरफ और देखते हैं कि आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिद हमीद सालवी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। हज़रत मेरे 3 ख्वाब हैं कि मैंने पहले ख्वाब देखा था कि 3 इत्र की शीशियाँ थी, उनको मैंने सूंघा। उसके बाद फिर मैंने ख्वाब देखा है कि 2 बंदर और एक बिल्ली मेरे घर के अंदर इंटर हुआ है, तो मैं उनको चप्पलों से मैंने उनको मारा और वो भाग गए थे। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि बर्तन के अंदर ना छिपकली है, तो उसमें पानी भर जाता है, फिर मेरा बच्चा वो छिपकली पकड़ लेता है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि उसको छोड़ रहे कि मैं बच्चे को अपने डांटता हूँ, तो वो बच्चा छिपकली को छोड़ता है। आज इसकी ताबीर हज़रत लाज़मी बता दिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ज़रूर अर्ज़ करते हैं। अब हमारे साथ रहिए जब तक एक और कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं इरफान बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना से। ख्वाब के बारे में पूछना था कि मैं बाज़ औक़ात ख्वाब में ट्रेन को देखता रहता हूँ। एक तो ट्रेन कभी वो निकल जाती है, कभी जो है प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा रहता हूँ वो निकल जाती है, कभी उसके पीछे भागना पड़ता है। तो ये काफ़ी दफ़ा काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसकी ताबीर क्या है। तो हुज़ूर से अर्ज़ है कि इसकी ताबीर मेरी कोई रहनुमाई फरमा दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, बढ़ते हैं ताबीरों की तरफ। साजिद हमीद भाई थे हमारे, रावलपिंडी से थे। ये भी 3 इन्होंने अपने ख्वाब बयान किए कि इत्र की शीशियाँ देखते हैं, उन्हें सूंघते हैं। तो देखिए इत्र खुशबू है और खुशबू की फाल अच्छी होती है, बेहतर अलामत होती है। एक पसंदीदा शय का देखना ये ताबीरी हवाले से भी बेहतर होगा। बंदर का देखना, बिल्ली का देखना, ये बीमारी के हमले की अलामत। आप अगर किसी वाकई मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसके लिए आप मज़ीद इलाज के लिए कोशिश कीजिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा इग्नोर कर रहा होता है, तो अगर आपको कोई वीकनेस महसूस होती है या किसी बीमारी का आपको शायबा है और आप उसका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं करवा रहे, तो आपको मशवरा है कि ज़रूर करवा लीजिए, वरना बीमारी आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तावीज़ भी हासिल कर सकते हैं इस हवाले से। और जो तीसरा इन्होंने बयान किया था कि बर्तन देखते हैं और उसके अंदर जो है वो छपकली गिर गई और बच्चे ने जो उसको पकड़ लिया, फिर इन्होंने जो उसको बच्चे को मना किया कि इसको आप छोड़ दीजिए। तो देखिए कि आप अपने हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के मामलात पर ज़्यादा संजीदा ना हुआ करें और आपस में चपकलिश वग़ैरह का सिलसिला ना किया करें। घर वालों से भी आप मालूमात कर लीजिए, क्योंकि छपकली जो है वो चुगली की अलामत होती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमसायों के या अपने जो करीब के लोग होते हैं तो उनके आपस में चुगली खाने की वजह से बच्चे को नुकसान हो जाता है। बच्चों की लड़ाई पर चुगलियाँ खाते हैं, बच्चों की लड़ाई पर एक दूसरे के साथ नाराज़गी का जो है वो अंदाज इख्तियार करते हैं। तो अगर ऐसा मामला है तो अपने आप को भी बचाइए और अपने घर वालों को भी महफूज रखिए। दूसरे हमारे कॉलर थे इरफान भाई। ट्रेन को देखते हैं, कभी निकल जाती है, कभी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये एक उमूमी हालात से मुताल्लिक है और पाकिस्तान में ट्रेन का निकल जाना, ट्रेन का लेट हो जाना, तो आप समझ सकते हैं कि इसका ख्वाब में आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो उमूमी हालात से मुताल्लिक है तो इसकी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। जी आगे बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अत्तारी है और वालदा का नाम शीरा बीबी है। मेरा मसला गर्दन के नीचे ना, मेरी गर्दन गिल्टी है सीधी साइड, इस्तिखारा कर दीजिए। काहे का इस्तिखारा ये भी बयान किया करें कि आप किस चीज़ का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। गिल्टी है तो क्या आपको कोई खौफ है किसी चीज़ का, या आप कोई इलाज करवा रहे हैं और उसके हवाले से आपको कोई सही मालूमात नहीं हो पा रही, तो तफसील ज़रूर बता दिया करें। क्योंकि देखिए जब तक परफेक्ट किसी नीयत के साथ इस्तिखारा नहीं किया जाता तो वो फिर उसका नतीजा ज़ाहिर होना मुश्किल होता है। तो इरफान भाई, सलीम भाई, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तफसील बताने पर फिर आपको इस्तिखारे की तरकीब बन जाएगी। जी नेक्स्ट। मैं यूनान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है अली इमरान।
कि वालदा का नाम है नसरीन बीबी। काफी अरसा हो गया, बहुत सी मुश्किलातें आती हैं, काम होता है फिर खत्म हो जाता है, इसका इस्तिखारा कर दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जोनान से अली इमरान भाई, अर्ज़ करता हूँ आपको, जब तक आप दुरूद पाक पढ़िए। उठे हाथ बैरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। उठे हाथ बैरे दुआ या इलाही। जी अली इमरान भाई, आप अपनी नज़र उतरवा लीजिए। नज़र जो है वो मालूम होती है, और नज़र बद का लगना यह हकीकत है। रिवायतों में नज़र लगने के हवाले से हमें बहुत सारी रिवायत जो है वो पढ़ने को मिलती हैं। एक रिवायत का मफहूम है कि नज़र ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में पहुंचा देती है। और भी इस तरह की रिवायात हैं। खुद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम का हाजिर होना और अपनी किसी बीमारी का शिकायत करना, और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस नज़र को उतारना, उसका तरीका तालीम फरमाना, इसकी बहुत सारी रिवायात मिलती हैं। तो नज़र है लग जाती है, उसको उतारने की जो है वो तरकीब बना लीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net, आप जोनान से हैं तो अगर वहाँ पर तावीज़ात अत्तारिया वाले मुयस्सर हों, आपका राब्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी ये लिखकर आप भेज दीजिए उन्हें कि मुझे नज़र बद का बताया गया है, तो बराए करम मेरी नज़र उतार दी जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ईज़ी हो जाएंगे, और जो भी आपके काम के अंदर जो दुश्वारी है, परेशानी है, कभी होता है कभी नहीं होता, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएगी। ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करते रहें, कहीं सुस्ती की वजह से या किसी और मेहनत ना करने की वजह से भी बाज़ औक़ात हमारे कारोबार के अंदर, काम काज के अंदर नुकसान वाक़े हो जाता है। तो ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करें, और नज़र बद जो है वो आपको हो सकता है लगी हो, तो उसको भी आप उतरवा लीजिए। जी मज़ीद बढ़ते हैं अगली कॉल्स की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंडिया के शहर बानकोट रत्नागिरी से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे एक देर मेरा पहले एक ख्वाब आया था कि मैं हमारी जामा मस्जिद में बयान कर रहा हूँ, जिसमें आवाम भी मस्जिद में भरी हुई है, और 4-6 दिन पहले वही ख्वाब कि मैं दोबारा जामा मस्जिद में बयान कर रहा हूँ। मुख्तसर सी आवाम है बराए मदीना, ताबीर इनायत। पहले आवाम ज्यादा थी, अब मुख्तसर हो गई। चलें जनाब, अर्ज करते हैं नेक्स्ट। जी मैं हैदर जावेद बात कर रहा हूँ करोड़ पक्का से। ख्वाब मुझे नजर आते हैं इस तरह के, मैं ख्वाब में जो है ना वो सांप होता हुआ नजर आते हैं, और बाज़ औक़ात मैं सांप को मार डालता हूँ, बाज़ औक़ात वो बच जाते हैं, लेकिन मुझसे कहते कुछ नहीं है। बस इस ताबीर पूछने की क्या मसला है ये। इंशाअल्लाह कहरोड़ पक्का से हमारे इस्लाम भाई थे। सांपों को अक्सर देखते हैं, कभी मार देते हैं, कभी बच जाते हैं। तो देखिए ये दुश्मन पर काबू पाने की अलामत होती है। अगर कोई शख्स सांप को मारने में कामयाब हो जाता है तो अच्छा है इस एतबार से। और जो हमारे पहले कॉलर थे इंडिया से, तो अगर आप वाकई बयानात वगैरह करते हैं तो ये आपके उमूमी हालात से मुताल्लिक है, इसको अहलाम कहा जाता है, और ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। बयान के अंदर तादाद कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो उससे इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप बयानात वगैरह करते हैं तो वही चीज़ जो है वो आपको ख्वाब के अंदर भी नज़र आ गई, तो इसमें कोई परेशान होने की या इस तरह की कोई बात नहीं है। आप बयान करते हैं तो करते रहिए, नेकी की दावत को आम करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें आपको ज़रूर मैसर होंगी। बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ, देखते हैं कि हमारे कॉलर इस्लाम भाई हमसे क्या बात बयान कर रहे हैं। जी सुनाइए। जी जनाब, असी जिला ननकाना आप शाहकोट, साडे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद नसीर अहमद, वालदा का नाम है जैनब बीबी। ते मसला साडा है कि सर कारोबार दे विच मैनूं तकरीबन 2.5 साल हो गए, जिहड़ा भी करना वा उत्थे नुकसान हुंदा है, ठीक है। ते लड़ाई झगड़ा दूसरा तीसरा ना बहुत निजाम रहिंदा है, गुस्सा बहुत आंदा है,
बाहर दी चीज़ां भी तंग कर दिया ने ते बराए मेहरबानी जरा दस दो, असं टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं जी, आप इस्तिखारा कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करते हैं जनाब, उर्दू पंजाबी मिक्स इस्तिखारा कर देते हैं जी। नेक्स्ट सर, मैं मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। सवाल है कि मैं काफी अर्सा से शादी की हुई है, मेरे बच्चे नहीं है, इस्तिखारा करके बताएं, आपकी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज़ करता हूँ जनाब, एक और कॉल भी दे दीजिए। जी, मोहम्मद शाहिद तारीफ सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे बच्चों की अम्मी ने ख्वाब देखा है, मैं और मेरी बीवी दोनों ना खाना काबा में हैं। इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब ख्वाब देखा है आपने। अल्लाह ताला आपको हकीकत में काबा देखना नसीब करे, मदीना चुमना नसीब करे, खाना काबा के इर्द गिर्द अपने आप को देखना, मस्जिद हराम में देखना बहुत ही मुबारक है ताबीर एतबार से। और इसकी बहुत ही शानदार ताबीरें उलमा ने बयान फरमाई हैं। अमन की अलामत है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के करम से रिज़्क में वुसअत मिलने की अलामत है। अगर कोई कर्ज़दार हो और अपने आप को मताफ में देखे, मस्जिद हराम में देखे, काबे के करीब देखे, तो ये कर्ज़ के उतरने की अलामत होती है। इसी तरह अगर कोई बीमार देखे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, परेशान हाल की परेशानी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी उलमा ने बयान किया है कि अगर कोई अपने आप को मस्जिद हराम में देखे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हज व उम्रे की सादत पाएगा। तो अमली तौर पर कोशिश भी कीजिए, रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआओं की भी कसरत कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए, मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। इससे पहले जो दो कॉल्स थी हमारी वो इस्तिखारे के हवाले से थी। एक जो इस्लाम भाई थे वो घरों में झगड़े से मुतालिक उन्होंने बयान किया कि बहुत ज़्यादा घरों में झगड़े रहते हैं, इनके ठनी रहती है, गुस्सा भी इनको बहुत आता है। तो जनाब, इस्तिखारे के ज़रिए आपका गुस्सा तो ठीक नहीं हो सकता, गुस्से के इलाज के लिए आपको अमली तौर पर कोशिश करना पड़ेगी। और इसकी बड़ी तफसील है इसके अंदर। गुस्से का इलाज अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है मकतबतुल मदीना से, वो आप हासिल कर लीजिए। तो गुस्सा तो आता है, इससे तो बंदा बेनियाज नहीं हो सकता, फितरत के अंदर शामिल है इंसान के, गुस्सा आता है। लेकिन बात यह है कि अगर गुस्सा आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्से की हालत के अंदर गुनाह इख्तियार करना, किसी को गाली दे देना, किसी का नुकसान कर देना, किसी की दिल आज़ारी कर देना, जाहिर है कि ये चीज़ें, इन पर हमें काबू पाना ज़रूरी है। तो गुस्से का इलाज रिसाला मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए। अलबत्ता आपने जो घरेलू मसाइल के बारे में बताया तो देख लेते हैं कि नज़र बद है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। दुरूद पाक पढ़िए। हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही, उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। जनाब, आपको तावीज़ात के बस्ते से रब्ता करना होगा, अपनी और घर वालों की सबकी कार्ड का अमल करवा लीजिए। कार्ड का अमल एक रूहानी अमल है, बीमारियों की भी काट होती है। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो जाए तो उसकी भी काट होती है। हर तरह की दुश्वारी परेशानी के हवाले से ये होता है। बहुत ही शानदार अमल है और इसके बहुत ज़्यादा मुअस्सिर और जल्द नताइज ज़ाहिर होते हैं। तो कुछ आजमाइश है आपके घर पर, आपके हवाले से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आजमाइश आपकी दूर हो जाएगी। हमारे जो दूसरे कॉलर थे, शादी को काफ़ी अरसा हो गया, औलाद नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देख लेते हैं। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही,
उठे हाथ बहरे दुआ या हाँ, आपके कोई रूहानी मसला तो नहीं है आपके साथ, मिन जानिबिल्लाह आजमाइश है। वैसे तो हर शय ही अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से होती है, तो लेकिन यह है कि ज़ाहरी तौर पर कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम रूहानी मसला नहीं है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी कीजिए। मदनी पंसूरे के अंदर एक वजीफ़ा है औलाद नरीना के लिए, औलाद के हवाले से, तो वो भी आप हासिल करके पढ़ लीजिए। इसी तरह औलाद के लिए तावीज़ भी मिलते हैं, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहाँ पर मालूमात कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ से आपको तावीज़ भी मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की बरकतों से जो तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं उन्हें हासिल करने के बाद कई ऐसे इस्लामी भाइयों को देखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया, उनके मुश्किलात दूर हो गई। तो आप भी रब्ता कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतरी का सामान होगा। जी, मजीद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम वकास अहमद है, मैं शिदापुर से बात कर रहा हूँ। तो मुझे इस ख्वाब के ताबे चाहिए। मुझे रात ख्वाब में ना अंडे दिखे हैं, अंडे, और इसके बाद मुझे अंडे के बाद देखिए मुर्गियाँ देखने के बाद देखिए गोश्त दिखा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं ना चंदू से बात कर रहा हूँ कि मेरे ना तबीयत काफी देर से ना खराब रहती है और मैंने ये कराना कि किसी ने मुझ पे जादू टोना तो नहीं किया हुआ, कारा करके बता दें। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं जनाब। शिकागो से वकास भाई थे, अंडे देखे हैं, मुर्गियाँ देखी हैं और इस तरह की चीज़ें ये देखते रहते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह तबारक व ताला आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाएगा। दुआ भी कीजिए, उसकी राह में कुछ सदका और खैरात भी कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए बेहतरी का सामान होगा। अशरफ भाई कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, कहीं जादू टोना या आसेब वगैरह तो नहीं, इस्तिखारे में देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको अर्ज़ करता हूँ। जब तक आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत नहीं जनाब, वसवसों का शिकार ना होइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, मिन जानिबिल्लाह होता है, बाज़ औक़ात आजमाइश हो जाती है। उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ या सलामू का वजीफ़ा आप अपना लीजिए। या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात जो है वो हल होंगी, आसानियाँ होंगी। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए और आपके मुश्किलात को दूर फरमाए। और इसके लिए बेहतर तो ये है कि बावुज़ू हों, कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी इस तरह का काम करें तो अगर वज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत मज़ीद बढ़ जाएगी। अलबत्ता अगर वज़ू नहीं है, ऐसी हालत के अंदर है कि आप वज़ू आपने नहीं किया हुआ, तो भी इस तरह के वज़ाइफ जो हैं वो किए जा सकते हैं, बग़ैर वज़ू के भी किए जा सकते हैं। तो उठते बैठते चलते फिरते या सलामों की जितनी ज़्यादा कसरत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए उतना ही बेहतरी का सामान होगा। लेकिन आपके जहन में जो वसवसा था उसे दूर कर दीजिए कि कोई जादू या आसे वगैरह का जो है वो इसमें अलामत नहीं पाई गई। बढ़ते हैं मजीद कॉल्स की तरफ। जी सुनाइए। मेरे ख्वाब में मामू है मेरे, एक मामू का इंतकाल हो गया, एक मामू जिंदा है ना, वो दम वगैरह करते थे, तो वो ख्वाब में नजर आते हैं। तो ख्वाब में ऐसा लगता है कुछ पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना। तो उसी दौरान ना दूसरे जो मामू है ना मेरे, वो दावत इस्लाम से मुंसलिक है, तो वो आके बचाते हैं। ये ख्वाब आती है, हर हफ्ते में ख्वाब आता है, डर लगता है। ख्वाब की ताबीर बता दें आप इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैफ रज़ा तारी, लोधरा, पंजाब। अर्ज ये है कि मैंने कई मरतबा एक ही जैसा ख्वाब देखा है, और वो ये कि मैं ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ देखता हूँ। कभी तो बहुत ऊंचा
उड़ता देखता हूँ और कभी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। बराए करम इसकी ताबीर इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, परिंदे की तरह उड़ना, जिस तरह से परिंदा दुरुस्त तौर पर सीधा हवा के अंदर उड़ रहा होता है, तो ये ताबीर एतबार से बेहतर होता है। हालात की तब्दीली से भी इसकी ताबीर की जाती है और सफ़र से भी ताबीर की जाती है। हो सकता है आपने किसी सफ़र का इरादा किया हो या आप करना चाह रहे हो, तो इस ख्वाब के ज़रिए ये मालूम होता है कि आपको वो सफ़र जल्द दरपेश हो जाएगा। अलबत्ता उड़ते हुए आसमान में गुम हो जाना, इसकी ताबीर जो है वो मौत से की जाती है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ऐसा नहीं देखा, तो अच्छा है ये ख्वाब। हालात की तब्दीली और सफ़र से मुतालिक, और सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र करार दिया गया है। बेहतरी जो है वो बंदे में आती है जो शख्स सफ़र इख्तियार करता है। तो मामू को ख्वाब में देखा, तो हमारे पहले कॉलर इस्लाम भाई ने, 2 मामू हैं, एक हयात हैं, एक का इंतकाल हो गया। ख्वाब में वो नज़र आते हैं, कुछ पकड़ते हुए देखते हैं, दूसरे मामू इनको बचा रहे होते हैं। तो देखिए, ये एक नामुकम्मल सा ख्वाब है। वो क्या पकड़ते हुए नज़र आते हैं, किस तरह से नज़र आते हैं, क्या हालात वाक़यात होते हैं, तो ये चूँकि नामुकम्मल सा ख्वाब है तो इसकी ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। अलबत्ता फौतशुदा मामू के लिए ईसाल सवाब कीजिए, उनको सवाब का जो है वो तोहफ़ा पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी आखिरत के हवाले से, उनकी कब्र के हवाले से ज़रूर बेहतरी का सामान होगा। जी, मज़ीद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राहिल है। मुझे अपनी बीमारी का इस्तिखारा करवाना है। 4-5 महीने से मुझे बीमारी है, मैदे की तकलीफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रूहानी मसला तो नहीं है, और इसका इस्तिखारा कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर करेंगे जनाब। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा 3 मरतबा जो है बागो टूट चुका है। मेरा कारोबार इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। आप देखेंगे, मेरा इस्तिखारा कर रहे हैं जो क्या आगे मैं कारोबार कर सकता हूँ, जिसमें तावन बहुत हो रहा है और आमदन मुनाफा कम हो रहा है। ये कॉल मेरे ख्याल चल चुकी है। नेक्स्ट दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलफाम हुसैन मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने ख्वाब देखा है कि हम 4 आदमी हैं। एक मेरा दोस्त है, एक उसका अब्बू है और एक मैं, कि हमको मदीने पाक की टिकटें मिल चुकी हैं और हम मदीने जाने वाले हैं, तो लोग हमें मिलने आ रहे हैं। ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। वाह भी वाह, क्या बात है मदीने की। अच्छा ख्वाब है, मुबारक है। मदीने का सफ़र इख्तियार करते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला आपको हकीकत में मदीना देखना नसीब फरमाए। इससे पहले जो कॉल थी वो रिपीट हो गई थी, उसका जवाब पहले हो चुका। उससे पहले जो कॉल थी बीमारी के हवाले से इस्लाम भाई ने कॉल की थी कि अक्सर बीमार रहते हैं, तो कोई रूहानी मसला तो नहीं। देख लेते हैं जनाब। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। उठे हाथ बहरे दुआ। नहीं जनाब, कोई रूहानी मसला तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अलबत्ता आपने कहा कि मैदा ख़राब रहता है, तो आदाब ताम और पेट का कुफले मदीना 2 किताबें पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे इलाज इसके अंदर मिल जाएंगे। मैदे की ख़राबी के वजूहात और उसका हल भी आपको मिल जाएगा, और डॉक्टर से भी रुजू करके अपने इलाज की तरकीब बनाइए। अलबत्ता कोई रूहानी हवाले से कोई मसला नहीं है। जी, मज़ीद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वाइफ ने ख्वाब देखा था कि कब्रिस्तान के अंदर गई है दोनों बहनों के साथ ना। पहली एक कब्र के अंदर गई तो वो खुशक पड़ी हुई थी, दूसरी कब्र के अंदर गई तो वो ऊंचाई पे बनी हुई थी और खूबसूरत सी बन गई थी। उसके ऊपर पौधे वौधे लगे हुए थे कब्रिस्तान में। उसके कब्र के ऊपर ना पैसे पड़े हुए थे। उसकी ताबीर बता दें इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ मसला ये है कि आप रात को सोते हुए जो है मुझे जो है कभी कभी झटके वगैरह आते हैं,
और दूसरा मसला ये है कि मैं बहुत परेशान भी हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ पैसे वगैरह होते हैं बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गए। और तीसरा मसला मेरा ये है कि मेरे पास इस वक्त जॉब वगैरह नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। इस्तिखारा करके मुझे बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पैसे खर्च करेंगे तो ख़त्म तो हो ही जाएंगे जनाब। बहरहाल ये एक अवामी जुमला होता है कि खर्च करता हूँ तो ख़त्म हो जाते हैं, तो खर्च करने से तो ख़त्म हो गई। फिर भी देख लेते हैं, आपने जो बयान किया मुश्किलात का, जॉबलेस भी हैं बेचारे। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ या इलाही। उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही। शरीफ भाई, आपके साथ रूहानी मसला मालूम होता है, आप कार्ड का अमल करवा लीजिए, तावीज़ात भी हासिल कर लीजिए। और एक वजीफ़ा आपको मैं अर्ज़ किए देता हूँ, ये अब नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़गार का बहुत जल्द सिलसिला हो जाएगा। रात को इशा के बाद, नमाज अदा करने के बाद और आजकल तरावी पढ़ने के बाद आप खुले आसमान तले खड़े हो जाइए, यानी आपके सर और आसमान के बीच में कोई भी चीज़ हाइल नहीं होनी चाहिए, कोई छत या इवन के कोई कपड़ा या टोपी वगैरह भी सर पर ना हो, बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए सर आपका। और 500 मरतबा आपने पढ़ना है या मुसब्बिबल असबाब। क्या पढ़ना है? या मुसब्बिबल असबाब 500 बार पढ़ना है। पहले भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 500 मरतबा पढ़ने के बाद भी दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। और फिर या मुसब्बिबल असबाब का ये वजीफ़ा आप रोज़ाना करते रहिए। लेकिन नमाजों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, नमाजों की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आपके लिए रोज़गार का सिलसिला हो जाएगा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। जी, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है, मेरी वालदा का नाम इरशाद बेगम है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मुझे सऊदी जाना है, जॉब के सिलसिले में मेरा काम वीज़ा आ चुका है, लेकिन मैं जानना चाह रहा था मेरे लिए ये ठीक रहेगा या नहीं। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहिद अली अतारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। सर, हमारे घर में बेबरकती बहुत ज्यादा है और हम कर्जे से फारग नहीं हो रहे। हमें बताएं हम कर्जे से कैसे फारग होंगे? इस्तिखारा करके बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इस्तिखारे से ये तो नहीं पता चलेगा कि आप कैसे इससे बाहर आएंगे। अलबत्ता इस्तिखारे से ये चेक किया जा सकता है कि कोई रूहानी मसला तो नहीं। जो पहले हमारे कॉलर थे, तो अशफाक भाई आपसे ये अर्ज़ है कि आप जिस काम के लिए जाना चाह रहे हैं तो पहले आप उसकी शरई रहनुमाई हासिल कर लीजिए। देखिए, काम काज, कारोबार वगैरह, इसी तरह बिलखुसूस जो बैरून मुल्क इस्लामी भाई सफ़र इख्तियार करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनमें शरअन वो काम करने की इजाज़त ही नहीं होती। एग्रीमेंट्स ऐसे कर लेते हैं, मामलात ऐसे होते हैं। तो शरई रहनुमाई पहले हासिल कर लीजिए। अपना काम बता कर किसी मुफ्ती साहब को, किसी दारुल इफ्ता से रब्ता करके आलिम साहब को आप बताइए और उनसे शरई रहनुमाई हासिल कर लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप जो सफ़र करना चाह रहे हैं ये जायज़ है, तो अब इस्तिखारे की बारी आएगी कि इस्तिखारे में ये देखा जा सकता है कि ये सफ़र आपके हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा। दारुल इफ्ता का नंबर अगर स्क्रीन पर मुमकिन हो तो नुमाया कर दीजिए, हमारे नाज़रीन भी इसको नोट फरमा लें। और ये आपकी सहूलत के लिए नंबर हम पेश कर देते हैं, ताकि अगर कोई फिज़िकली जा नहीं सकता तो वो फ़ोन के ज़रिए भी रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो इशफाक भाई, आप जो है वो अपने काम के मुकम्मल तफसीलात जो है वो पूछने के बाद अगर आपको कहते हैं मुफ्ती साहब की जायज़ है, ठीक है, दुरुस्त है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप हमें बताइएगा। इंशाअल्लाह आपके लिए हम इस्तिखारा भी कर लेंगे। शाहिद अली भाई थे, इन्होंने अपने कर्जे से मुताल्लिक कहा कि बहुत ज़्यादा मकरूज़ रहते हैं, अदा कर देते हैं, फिर मकरूज़ हो जाते हैं, कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रूहानी हवाले से इंशाअल्लाह देख लेते हैं। हाथ बहरे दुआ या इलाही, बहुत दिल है टूटा हुआ
उठे हाथ बहरे दुआ या इलाही। शायद कुछ रूहानी मसला मालूम होता है तो आप भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके कार्ड का अमल करवा लीजिए और नज़र बद के हवाले से भी आप नज़र उतरवा लीजिए। और अत्तारिया माशाअल्लाह अमीर सुन्नत के मुरीद हैं, तो कर्ज से नजात पाने के लिए शजरा कादरिया अत्तारिया में एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा हमें अमीर सुन्नत ने अता किया है। तो अगर आप नहीं पढ़ते शजरा तो शजरा भी पढ़ा करें और जो वहाँ पर वजीफ़ा दिया गया है उसको भी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आपको कर्ज से सुबुकदोशी नसीब हो जाएगी। मजीद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। तो रात को मैं देखता हूँ ख्वाब में जो है ना मेरे पीछे कुछ भाग रहा है और कभी कभार मैं खुद किसी के पीछे भाग रहा होता हूँ। ये आप इसकी ताबीर बता लें। कोई आपके पीछे भाग रहा होता है, आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, कौन आपके पीछे होता है, आप किसके पीछे होते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। तो असल में मुबहम सा ख्वाब है और इस तरह के गैर वाज़े ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। वैसे आ जाते हैं, ज़ाहिर इंसान सोया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो इसकी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद शहादत तारी बात कर रहा हूँ जिला सरगोदा से। मैंने ये पूछना था, मेरी अम्मी जान को फौत हुए ना 1 माह हो गया है, तो वो मेरे ख्वाब में आई थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा बीमार थी, तो उनकी सेहत जरा खराब हुई। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए ऑक्सीजन में लेके आता हूँ जो पहले उनके लगाते थे जब वो ठीक बीमार थी तो जिंदगी में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा करो आप ना मुझे सूरत नूर जो है ना वो पढ़ के मेरे ऊपर दाम करो। तो मैं वो सूरत नूर लेने के लिए अंदर जाता हूँ, अंदर जाके वापस आ रहा हूँ, सूरत नूर मेरे हाथ में होती है तो मेरी आंख खुल जाती है। बराए मदीना इसकी ताबीर बता। देखिए आप 2 काम कीजिए। सबसे पहले तो अपनी वालदा के नमाजों का और रोज़ों का फिदिया अदा कर दीजिए। इसका तरीका अमीर सुन्नत की किताब नमाज के अहकाम में मौजूद है कि किस तरह से फिदिया अदा किया जाता है। अगर फिदिये की रकम मुकम्मल ना हो तो फिर कम रकम से ज़्यादा का फिदिया कैसे अदा करना मुमकिन है, उसका तरीक़ेकार भी उसके अंदर लिखा हुआ है। ये आप फ़ौरन से बेशतर ये कर लीजिए। और दूसरा, ज़रा मालूमात कर लीजिए, गौर व फिक्र कर लीजिए कहीं आपके वालदा पर किसी का हक़ तो नहीं आता, कोई हकदार जो कि अपने हक़ का दावा करता हो, तो या तो अदा कर दीजिए उसका हक़ जो भी है, और अगर अदा करने की क़ुव्वत नहीं तो उससे आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो मुआफ़ कर दे। तो हुकूक के हवाले से थोड़ा आप गौर कर लीजिए। और तीसरा काम जो आपको करना है वो ईसाल सवाब करना है। आप जो भी नेक काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना है, रोज़े रखते हैं आप, तरावी अदा करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अगर इसके अलावा आप कोई और भी नेक काम करते हैं तो उसका भी सवाब अपने वालदा को ईसाल करते रहिए। देखिए मुर्दे का बीमारी की हालत में नज़र आना, मुर्दे का कमज़ोर हालत के अंदर नज़र आना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे नेकियों की ज़रूरत है, वो किसी आजमाइश के अंदर है, उसको ईसाल सवाब किया जाए। अगर उस पर किसी का हक आता था तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो अदायगी की उसकी सूरत बनाई जाए। और माँ बाप के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद भी है और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है कि जो शख्स अपने माँ बाप की खबर पर हाज़िरी देता है, उन्हें ईसाल सवाब करता है, उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनके आइज़ा अक़रबा के साथ जो है वो हुस्न सलूक करता है, उनके हुकूक की अदायगी का ख्याल रखता है, तो इससे जो औलाद है उसको भी बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इनाम व इकराम हासिल होता है। तो आप अपनी वालदा के लिए जो चंद आमाल मैंने अर्ज़ किए इन्हें इख्तियार कीजिए, ईसाल सवाब की कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी वालदा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। जी मज़ीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं। शाहकोट से मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ। दूसरे रोजे को हमारे जानवर गुम हो गए हैं, बकरियां बकरे थे 12 जी। सर आप ये हमारे बकरों का इस्तिखारा कर दें। बकरों का इस्तिखारा कर दें यानी कहाँ चले गए, गुम हो गए हैं, कहाँ चले गए? अच्छा जनाब, इसका इस्तिखारे से तो ताल्लुक़ नहीं है, यानी इस्तिखारे के ज़रिए ये आपको बता दें कि आपके बकरे बकरियां कहाँ हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता सूरह तारिक, जिस जगह से माल गुम हुआ हो उस जगह पर सूरह तारिक की तिलावत करने से गुमशुदा माल जो है वो मिल जाता है।
तो इसे आप इख्तियार कीजिए। इसी तरह से तावीज़ भी मिलते हैं, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से अगर आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको तावीज़ दे देंगे और उसका इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है, सुना गया है कि गुमशुदा माल जो है वो उस तावीज़ और वजीफ़े की बरकत से लौट आता है। तो हम भी दुआ करते हैं कि आपका जो माल गुम हुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तक उसे पहुँचा दे और आपकी जो आजमाइश है अल्लाह तबारक व तआला उसे दूर फरमाए। तो सूरह तारिक वाला वजीफ़ा भी कर सकते हैं। और एक और बुज़ुर्गों ने बहुत प्यारी बात हमें तालीम फरमाई है कि अगर किताबों में लिखा है कि अगर कोई शख्स नुकसान की खबर मिलने पर, माल गुम हो गया, चोरी हो गया, जल गया या किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो गया और आकर किसी ने खबर दी कि ओहो आपका तो यूं नुकसान हो गया है, तो फौरन पढ़ना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर कोई शख्स नुकसान की खबर मिलने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके नुकसान की बहुत जल्द तलाफ़ी हो जाएगी। तो ये अपनी आदत के अंदर शामिल कर लीजिए। होता यह है कि जैसे हमें नुकसान की खबर मिलती है तो हम परेशान होना तो एक फितरी अमल है, लेकिन ववेला मचाना शुरू कर देते हैं और दीगर कामों में लग जाते हैं। तो अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की आदत होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें आप ज़रूर इसको देखने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो वजीफ़ा मैंने आपको अर्ज़ किया उसे इख्तियार कर लीजिए और बस्ते से भी रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका गुमशुदा माल आपको ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ, बकरे बकरियाँ अगर ज़कात की निसाब को पहुँच जाती हैं तो गौर कर लीजिए कि अगर आप पर इनकी ज़कात जानवरों की अदा करना लाजिम होता है शराइत के साथ और उसकी जो भी एक तफसीलात हैं तो उसमें कोताही तो कहीं आप नहीं करते कि जिस माल के अंदर से ज़कात अदा ना की जाए, ज़कात लाजिम होने की सूरत के अंदर और उसको ज़कात को अदा ना किया जाए, ज़कात को ना निकाला जाए तो उस माल में नुकसान होने का भी अंदेशा रहता है। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाए और आपके लिए आसानी अता फरमाए। जी अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कद्दूस है और मेरी वालदा का नाम सकीना बीबी है। मैं ज़ियाकोट का रहायशी हूँ और इस वक्त मैं ग्रीस में रहायश पजीर हूँ। ग्रीस में कामकाज नहीं है तो मैं किसी नेक्स्ट कंट्री में जाना चाहता हूँ और इस्तारा करवाना चाहता हूँ कि अगर मैं आगे जाने के लिए किसी किस्म की कोशिश करता हूँ तो क्या वो मेरे लिए मुफीद होगी या कि नुकसानदा। अब्दुल कुद्दूस भाई, इसमें यह अर्ज़ है कि आप पहले अपनी नीयत को क्लियर कर लीजिए कि आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं और किस काम के लिए जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपने बताया कि काम है ही नहीं और दूसरे मुल्क में कहीं आप मूव करना चाहते हैं तो पहले जो ज़ाहिरी असबाब हैं, ज़ाहिरी जो आमाल हैं उसकी तरफ आप तवज्जो कर लीजिए, क्योंकि वो काम आपको वहाँ पर जहाँ पर आप जाना चाहते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा किस सूरत में मिलेगा या क्या काम आपके जहन के अंदर है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आप मालूमात हासिल करके दोबारा आप कॉल कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह उस ख़ास काम के हवाले से आपके लिए इस्तिखारा किया जाएगा। वरना देखिए ना, ज़ाहिरी असबाब के तौर पर तो वाज़ेह है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर काम ही नहीं है, तो अब ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं तो आपको मूव करना होगा, कोशिश करनी होगी। तो उसके लिए आप बुनियादी मालूमात हासिल करके कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इस्तिखारा भी करना मुमकिन हो सकेगा। नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फैसल अत्तारी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने कल सुबह जो है ख्वाब देखा, फजर की नमाज पढ़ के सो गया था तो मैंने ख्वाब देखा कि जो है ना समंदर की झाले जो है आ रही है, समंदर देखा और अपने बच्चों की अम्मी के साथ जो है मैं बाइक पर जा रहा हूँ, फिर वापस बाइक पीछे लेकर आया हूँ, फिर वापस गया हूँ, फिर मेरी आँख खुल गई थी। ताबीर बताइएगा मेहरबानी फरमाकर इंशाल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मुझे अपनी वालदा की आपकी ताबीर का मालूम करनी है। उनको रात में जो है ऊँट दिखता है जो उनके पीछे भागता है और वो भागते भागते वो किसी चीज के पीछे छुप जाती है, दीवार के पीछे, तो वो उनका सर पकड़ लेती है ऊँट, और सर पकड़ के उसके बाद अभी तक नजर नहीं आया। नजर नहीं आया, नामुकम्मल मालूम होता है। दोबारा अगर ये कॉल कंप्लीट मिल जाए या
ना चल सकी हो तो दोबारा चला दीजिएगा, क्योंकि इनका ख्वाब मुझे नामुकम्मल मालूम हो रहा है। जो पहले कॉलर थे हमारे इस्लाम भाई, उन्होंने जो है वो ये बयान किया था कि समुंदर के करीब हैं अपने बच्चों की अम्मी के साथ, और वो बड़ी झाग के साथ समुंदर इनकी तरफ बढ़ता है फिर आगे जाता है। तो देखिए ये दुनियावी तौर पर कुछ मुश्किलात की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला की राह में कुछ सदका कर दीजिए, कुछ खैरात कर दीजिए, उसके राह में कुछ खर्च कर दीजिए, या किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी गरीब की मदद कर दी। वैसे रमज़ान मुबारक का महीना है तो कुछ राय खुदा अज़्ज़ वजल में ख़र्च कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कोई आजमाइश आना चाह रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से आप उस आजमाइश से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की आजमाइश से महफूज रखे। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब जो हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। हमने कोशिश की कि जितनी भी आपकी तरफ से हमें कॉल्स मौसूल हुई उनको सिलसिले में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बहरहाल वक्त जो है वो महदूद ही हुआ करता है और कॉल जो है वो बाकी रह जाया करती हैं। अब भी कुछ कॉल्स यकीनन बाकी रह गई होंगी, इसके लिए आपसे मादरत ख्वाह हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप रोज़ाना हमारे इस सिलसिले में जो 12 से 2 के दरमियान होता है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वैसे आम दिनों के अंदर, आम महीनों के अंदर तो हफ्ते में एक दिन ये सिलसिला हुआ करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में आप रोज़ाना ही इस सिलसिले की बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दोबारा दिन 12 बजे बराह रास्त ये सिलसिला जारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे इस्लामी भाइयों ने अपनी बीमारियां बयान की, आजमाइशें बयान की, दुश्वारियां बयान की, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता हो। जो कर्जदार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बारे कर्ज से नजात अता फरमाए। जो अच्छी अच्छी नीयतें किए बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने नेक इरादों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम्हारा मदीने मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुम्हारा मदीने मदीने वाले।